फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं इसमें पूरा सूफी काव्य आपको एक ही वीडियो में समाप्त कराने वाली हूँ। क्लास को पूरा देखिएगा, जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी आप खुद महसूस करोगे क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। और समय बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत स्पीड के साथ हम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी हो और रिवीजन भी हो। प्रश्न हमारा 221 है, क्योंकि कल हमने 220 कर लिए थे, ये भी सूफी काव्य परंपरा से थे, लेकिन किसी दिन मैं इसको पूरा रिवीजन करवाऊंगी, इसीलिए इसको आज रिवीजन नहीं करवाऊंगी। आज मैं नए प्रश्न ही कराऊंगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है 221। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। नंबर 2, यह वियोग प्रवासजन्य ग्रह के अंतर्गत आता है। नंबर 3, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। नंबर 4, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। फ्रेंड्स नहीं, हमें गलत देखना है। तो जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया, सही है। यह वियोग प्रवासजन्य ग्रह के अंतर्गत है, ये भी सही है। यह वियोग चैत्र मास नहीं है, यह वियोग शुरू होता है आषाढ़ से। हमेशा ध्यान रखिएगा, आषाढ़ से शुरू होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया, ये भी सही है। 3 हमारा रॉन्ग था, चैत्र नहीं आषाढ़ है। प्रश्न हमारा 222 है। पिया वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। नंबर 1, विधवा। नंबर 2, पगली। नंबर 3, ग्रामीण स्त्री। नंबर 4, रुग्ण स्त्री। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ है पगली। प्रश्न हमारा 223 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? नंबर 1, आखिरी कलाम। नंबर 2, अखरावट। नंबर 3, चित्ररेखा। नंबर 4, मधुर मालती। तो फ्रेंड्स आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा, ये चित्रलेखा नहीं है, ये चित्ररेखा है, रेखा वाला जायसी के साथ जाएगा। और मधुमालती रचना जायसी की नहीं है, क्योंकि मधुमालती है मंजन की रचना। हमारा राइट आंसर होगा मंजन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 224। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? नंबर 1, अहमद शाह। नंबर 2, हुसैन शाह। नंबर 3, कुतुबन शाह। नंबर 4, शेर शाह। तो फ्रेंड्स कुतुबन किसके आश्रित थे? हुसैन शाह के। प्रश्न हमारा 225 है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? नंबर 1, पद्मावती। नंबर 2, सुआ। नंबर 3, रतन सेन। नंबर 4, नागमती। तो फ्रेंड्स सुआ पद्मावती में गुरु का प्रतीक है। कौन है? सुआ। किसका प्रतीक है? गुरु का। प्रश्न हमारा 226 है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 1, चित्रावली उस्मान का है। मधुमालती मंजन का है। मृगावती कुतुबन का है। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद का है। तो फ्रेंड्स नहीं देखना है हमें। तो चित्रावली उस्मान सही है, मधुमालती मंजन सही है, मृगावती कुतुबन सही है, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद का नहीं है, कासिम शाह का है। प्रश्न हमारा 227 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? ये ध्यान रखिएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। नंबर 1, सत्यवती कथा। नंबर 2, चंदायन। नंबर 3, मृगावती। नंबर 4, आखिरी कलाम। तो फ्रेंड्स ये माना है मृगावती को पहली रचना प्रेमाख्यान परंपरा की। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न हमारा 228 है। छार उठाए लीन एक मूठी, दीन उड़ाए प्रथमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पेपर में 1 या 2 बार नहीं, कई बार आ चुकी हैं ये। नंबर 1, पद्मावत। नंबर 2, चंदायन। नंबर 3, आखिरी कलम। नंबर 4, रामचरितमानस। तो फ्रेंड्स ये दी गई हैं पद्मावत से। और पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। प्रश्न हमारा 229 है। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया है। नंबर 1, हंस जवाहिर। नंबर 2, चंदायन। नंबर 3, सत्यवती कथा। नंबर 4, मृगावती। तो फ्रेंड्स ये थी हंस जवाहिर। प्रश्न हमारा 230 है। भक्ति कालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? नंबर 1, राम भक्ति काव्यधारा।
नंबर 2 कृष्ण काव्य धारा, नंबर 3 सूफी काव्य धारा, नंबर 4 ज्ञानश्री काव्य धारा। तो फ्रेंड्स ये थी सूफी काव्य धारा। प्रश्न हमारा 231 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नंबर 1 भव्य रामायण, नंबर 2 दोहावली, नंबर 3 वैराग्य संदीपनी, नंबर 4 चित्रावली। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम सूफी काव्य पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमारा चित्रावली ही आएगा। और चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान कवि की है। एक एक रटते जाइएगा, एक एक प्रश्न रटते जाइएगा कि सूफी काव्य आपको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। प्रश्न हमारा 232 है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 मुल्ला दाऊद, नंबर 3 मलिक मोहम्मद जैसी, नंबर 4 मंजन। फ्रेंड्स मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी, मंजन तीनों ही कैसे कवि हैं? प्रेम मार्गी। सूरदास नहीं है। प्रश्न हमारा 233 है, चंदायन के रचयिता हैं। नंबर 1 मुल्ला दाऊद, नंबर 2 कुतुबन, नंबर 3 मंजन, नंबर 4 मलिक मोहम्मद जैसी। तो कौन है चंदायन के? तो ये हैं मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। प्रश्न हमारा 234 है, पद्मावत है एक त्रासदी, एक मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्म वक्तव्य। तो फ्रेंड्स पद्मावत एक त्रासदी है। प्रश्न हमारा 235 है, कहरा नामा किसकी रचना है? नंबर 1 मुल्ला दाऊद, नंबर 2 जयसी, नंबर 3 सूरजदास, नंबर 4 कुतुबन। तो फ्रेंड्स कहरनामा है जयसी की रचना। प्रश्न हमारा 236 है, पद्मावत किस विधा की रचना है? नंबर 1 प्रबंध काव्य, नंबर 2 खंड काव्य, नंबर 3 मुक्तक काव्य या फिर सभी। तो फ्रेंड्स पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। राइट आंसर पहला ही है। प्रश्न हमारा 237 है, ध्यान से पढ़िएगा। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को हमें देखना है। नंबर 1 इस काव्य धारा के सभी कवि हैं मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सही बात है। नंबर 3 पर है, इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी में राजस्थानी में रचना रची। ये भी सही है। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। ये भी सही है, लेकिन ये गलत है कि सभी कवि मुसलमान थे और विदेशी थे, ऐसा नहीं था। प्रश्न हमारा 238 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? सिर्फ अवधी में ही लिखने वाले कौन से कवि थे? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 4 जयसी। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ अकेले जयसी ही हैं जिन्होंने अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं और किसी भाषाओं में नहीं की हैं। प्रश्न हमारा 239 है, रौजतुल हकायक के रचयिता हैं। नंबर 1 शेख नबी, नंबर 2 कासिम शाह, नंबर 3 नूर मोहम्मद, नंबर 4 उस्मान। तो फ्रेंड्स कौन है रौजतुल हकायक के? नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की कल मैंने 2 रचनाएं बताई थी, एक तो थी अनुराग वासरी और दूसरी थी इंद्रावती। अब इनकी कितनी रचना हमें याद हो गई? 3। नंबर 1 रौजतुल हकायक, अनुराग वासरी, इंद्रावती। प्रश्न हमारा 240 है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपालंब सुनने को मिला था? यानी कि उन्हें आलोचना सुनने के लिए मिली थी। नंबर 1 जयसी, नंबर 2 उस्मान, नंबर 3 नूर मोहम्मद, नंबर 4 शेख नबी। तो ये थे फ्रेंड्स नूर मोहम्मद, जिनको काफ़ी आलोचना मिली हिंदी में कविताएं करने पर। प्रश्न हमारा 241 है, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? यानी कोई प्रेमाख्यान नहीं लिखा है। नंबर 1 मुल्ला दाऊद, नंबर 2 मलिक मोहम्मद जैसी, नंबर 3 उस्मान, नंबर 4 अब्दुल कादर। तो फ्रेंड्स इन सभी के हम प्रेमाख्यान पढ़ ही रहे हैं, तो यही हमें थोड़ा अलग लग रहा है, तो यही हमारा सही है। प्रश्न हमारा 242 है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। नंबर 1 वक्रता, नंबर 2 समासोक्ति, नंबर 3 अनुप्रास, नंबर 4 सलेस। तो फ्रेंड्स ये था समासोक्ति। प्रश्न हमारा 243 है, रसरतन के रचयिता हैं। नंबर 1 फूकर, नंबर 2 जान कवि, नंबर 3 शेख नबी, नंबर 4 शेख निशार। तो ये थे फूकर कवि। प्रश्न हमारा 244 है, इनमें से कौन सी कृति जयसी की अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई है? नंबर 1 पद्मावत, नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 आखिरी कलम या फिर सभी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये कि सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? जयसी की हैं। और अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई रचना है पद्मावत। प्रश्न हमारा 245 है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अभी हमने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम करवाया था जो मृगावती था,
और यहाँ अंतिम पूछा गया है। नंबर 1 यूसुफ जुलेखा, नंबर 2 पद्मावत, नंबर 3 मृगावती, नंबर 4 इंद्रावती। तो फ्रेंड्स इंद्रावती को अंतिम ग्रंथ माना जाता है सूफी काव्य परंपरा का, और ये किसका है? नूर मोहम्मद का। नूर लिख लीजिए। प्रश्न हमारा 246 है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? नंबर 1 मन का, नंबर 2 बुद्धि का, नंबर 3 अहंकार का, नंबर 4 हृदय का। तो रतन सिंह प्रतीक है मन का। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि का प्रतीक है पद्मावती, और हृदय का प्रतीक माना जाता है सिंहल को, जो इसी का एक पात्र है। प्रश्न हमारा 247 है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? किसने कहा है पद्मावत को समासोक्ति? नंबर 1 गणपति चंद्रगुप्त, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 माता प्रसाद गुप्त, नंबर 4 शंभुनाथ सिंह। तो समासोक्ति तो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन मैंने यहाँ शंभुनाथ सिंह को ऐड इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। दोनों प्रश्न एक ही जगह हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया था। कैसा माना है? प्रतीकात्मक काव्य किसने माना है? शंभुनाथ ने। प्रश्न हमारा 248 है। मलिक मोहम्मद जयसी को जयसी कहा जाता है क्योंकि वह नंबर 1 जायस गोत्र में पैदा हुए थे, नंबर 2 जायस मत के मानने वाले थे, नंबर 3 जायस नामक स्थान के निवासी थे, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उनको जायसी कहा जाता है। प्रश्न हमारा 249 है। सूफी मत में वर्णित साधक के साधना का होना चाहिए। साधना की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी, यानी हमें भारतीय भक्ति मार्ग के अनुसार इन्हें लगाना है। किस किस को? शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत को। और ये साधना है, साधक नहीं है। नंबर 1 आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। 4 पर है सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। तो फ्रेंड्स भारतीय संगति के अनुसार ये होना चाहिए। आचरण आएगा, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। अगर आपको याद करनी हो तो ऐसे भी कर सकते, पहले आचरण लाओ, उपासना करो, उपासना के बाद सत्य का बोध होगा, उसके बाद हमें सिद्धि प्राप्त होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। प्रश्न हमारा 250 है। जयसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? नंबर 1 मसलानामा, नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 आखिरी कलाम, नंबर 4 कहरनामा। तो फ्रेंड्स कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम में। बात करें मसलानामा की तो इसमें हुआ ईश्वर भक्ति के प्रेम का निवेदन है। इसमें क्या है? ईश्वर भक्ति है, ईश्वर भक्ति के प्रेम का निवेदन है। और अखरावट की बात करें तो इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। और बात करें कहरानामा की तो यहाँ आध्यात्मक विवाह का वर्णन है, और ये भी किसमें है? कहरवा शैली में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? कहरवा शैली में। प्रश्न हमारा 251 है। हुजैरी के अनुसार फना का अर्थ है। नंबर 1 जीवात्मा के शरीर का नाश, नंबर 2 जीवात्मा का परमात्मा में विलय, नंबर 1 किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान, उसे पाने की इच्छा से व्रत होना, नंबर 4 व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो फ्रेंड्स हुजैरी का अर्थ क्या है? हुजैरी के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। प्रश्न हमारा 252 है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? नंबर 1 मधुमालती, नंबर 2 चित्रावली, नंबर 3 इंद्रावती, नंबर 4 हंस जवाहिर। तो फ्रेंड्स सुजान पात्र है चित्रावली का। किसका पात्र है? चित्रावली का, जो कि कब की रचना है? 1613 की। किसके द्वारा रचित है? उस्मान कवि के द्वारा रचित रचना है। और किस भाषा में है? ये अवधी भाषा में है। और बात करें इसकी नायिका की, इसमें नायिका का नाम चित्रावली और नायक का नाम सुजान कुमार है। और अगर मधुमालती को देखते हैं तो मधुमालती में इसमें नायिका हैं और मनोहर नायक हैं, और दूसरी नायिका हैं प्रेमा और नायक ताराचंद हैं। प्रश्न हमारा 253 है। अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? नंबर 1 मलिक मोहम्मद जयसी, नंबर 2 शेख नबी, नंबर 3 मंजन, नंबर 4 मुल्ला दाऊद। तो फ्रेंड्स ये श्रेय दिया जाता है मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद की रचना अभी मैंने कौन सी बताई थी? चंदायन। फ्रेंड्स रट लीजिए, बार बार रिपीटेड हो रहा है।
प्रश्न हमारा 254 है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? यानी कि उन्होंने सूफी काव्य ही नहीं माना पद्मावत को। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 विजयदेव नारायण साई। तो फ्रेंड्स ये विजयदेव नारायण साई थे जिन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य नहीं माना। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और सूफी काव्य परंपरा का भी लास्ट है। कल से नया टॉपिक होगा, आगे वाला स्टार्ट होगा। या तो कृष्ण काव्य लूँगी या फिर राम काव्य लेंगे। वैसे राम काव्य आएगा तो राम काव्य ही लेंगे और क्लास इसी तरीके से बिंदास तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे से। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? नंबर 1 मलिक मोहम्मद जयसी, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 अग्रदास, नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स ये थे मलिक मोहम्मद जयसी जिनकी रचना है पद्मावत। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज चल रही है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। थोड़ा आप सभी के लिए बोर होगा लेकिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।